अपनी आंख बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है। तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। तेरे नाम से आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तेरे नाम से यीशु मसीह आज भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं। पिता परमेश्वर, जो तेरे बेटे बेटियां जो मेरे प्रभु दूर दराज से आए हैं प्रभु, जो भी वो चाहते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में उत्तम उत्तम आशीषें हो जाए। प्रत्येक जन मेरे प्रभु जैसा मन में ठाने वैसे ही कार्य करे, और पिता परमेश्वर तुझको पहला स्थान देने वाले हो जाए, क्योंकि तुझसे अलग होकर कोई फलवंत नहीं हो सकता। हाँ मेरे परमेश्वर, लोगों के हृदय को मेरे प्रभु आप कायल करें, लोगों के जीवनों में आप चिन्ह और चमत्कार करें, लोगों से बातचीत करें। प्रत्येक जन मेरे प्रभु तुझको पहला स्थान दे, तेरे लिए अपने आप को खर्च करने वाला हो जाए, और तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करने वाला हो जाए। आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में, आज के दिन में मेरे प्रभु तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आंखें बंद करें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे क्षमा के साथ। खुदावन प्रभु जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु। आज का पवित्र दिन खुदा आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा मेरे खुदा। हे खुदावन, हम इस लायक ही नहीं कि खुदा आज का दिन देख सके, पर परमेश्वर तू अति महान, अति तेजस है मेरे खुदा कि प्रभु आपने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा मेरे खुदावन प्रभु। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन पिता। हे मेरे खुदावन प्रभु जी, हे मेरे पिता, तू हमको अपनी हजूरी में लेके आया मेरे खुदावन प्रभु जी, अपने सम्मुख लेके आया मेरे खुदा। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हे खुदावन प्रभु, यहाँ पे आए हुए सभी बहन भाइयों को खुदावन आपके लहू में छिपा लेती हूँ मेरे प्रभु जी। जो भी कोई बहन भाई खुदावन यहाँ बीमार है मेरे खुदा, तेरे नाम से प्रभु वो चंगा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। उसकी सभी बीमारियाँ खुदा उसे छोड़ दे मेरे पिता। हे मेरे खुदावन प्रभु जी, यहाँ पे जो भी जन मेरे खुदा कर्ज से दबा हुआ है मेरे खुदा, उसके कर्जे को प्रभु उसकी ज़िंदगी से दूर कर मेरे खुदा। जिसको खुदावन जो भी शराब लगा हुआ है मेरे खुदावन, उनको उन शराबों से दूर कर मेरे खुदा प्रभु। हे मेरे खुदावन प्रभु, जो भी लोग अपनी दुआएं लेके आए मेरे खुदा, उनकी दुआओं को पूरा करना मेरे खुदा प्रभु। प्रभु आपने कहा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा खुदावन पिता। हम खुदा आपसे मांग लेते हैं खुदावन प्रभु, हमारी सभी ज़रूरतों को खुदावन अपने स्वर्ग के खजाने से पूरा कर खुदा प्रभु। हमारे घर में आगे पीछे प्रभु किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो सके मेरे खुदावन प्रभु। हमारे खजाने और तिजोरी खुदावन तेरे नाम से, तेरे वचनों से भरे रहे मेरे खुदा प्रभु। शैतान खुदावन उनको चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। अपनी अद्भुत ताकत शक्ति खुदावन हमें दे मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। अंत के दिनों में खुदावन प्रभु आप प्रत्येक विश्वासी बहन भाई की खुदावन बहुत अच्छी सहायता मदद करें मेरे खुदावन प्रभु। जो कि परमेश्वर प्यारे प्रभु मेरे परिवार को खुदा हर कोई खुदावन तंत्र मंत्र करके बिखेरने पे मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, पर परमेश्वर मेरा परिवार खुदा तेरे नाम से प्रभु हाँ उपस्थित है मेरे खुदावन प्रभु जी। हमारे काम को प्रभु हर कोई बिगाड़ने पे, पर परमेश्वर तेरे नाम से खुदा हमारा काम प्रभु बहुत अच्छा चल रहा है मेरे खुदावन प्रभु। जैसे प्रभु आपने मेरे परिवार की मेरी सहायता करी है मेरे खुदा, ऐसे प्रभु प्रत्येक विश्वासी बहन भाई के खुदावन आप बहुत ऐसे शक्ति सहायता मदद करें मेरे खुदा प्रभु। आपने कहा है कभी भी धर्मी जन का मुंह लज्जित ना होगा मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु। इसी विश्वास से खुदावन हम आप पे विश्वास करते प्रभु, किसी का मुंह प्रभु लज्जा से लज्जित ना हो सके मेरे खुदावन प्रभु। प्रत्येक विश्वासी की आप सहायता और मदद करना मेरे खुदावन परमेश्वर प्यारे पिता। हे मेरे खुदावन प्रभु, आप सभी को प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य देना मेरे खुदावन परमेश्वर प्यारे प्रभु। प्रभु मैं जो चीज़ चाहती हूँ खुदावन वो मेरे लिए हो सके खुदावन प्रभु। जो मैंने आपसे मांगा है खुदा, मुझे भरोसा कि आप मुझे देंगे मेरे पिता। हे मेरे खुदावन प्रभु, अंकल आंटी को आपके लहू में छिपा लेती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। इनके स्वास्थ्य को छुके चंगा कर खुदावन। आंटी को प्रभु आपके लहू में छिपा लेती हूँ प्रभु। इनको प्रभु जो भी परेशानी मेरे खुदा, इनको छुके चंगा कर मेरे पिता। हे मेरे खुदावन प्रभु, इनको हैप्पी कर मेरे खुदावन प्रभु। हे मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु, सभी बहन भाई की प्रभु आप बहुत ऐसे शक्ति सहायता और मदद करना मेरे खुदा। हे मेरे खुदा प्रभु, छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुने और ग्रहण करें। प्रत्येक जन प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा बचाया जाए, आशीषित हो। हर जन मेरे प्रभु तेरी निकटता में मेरे प्रभु फले फूले आशीषित हो।
सारे संकट, सारे शराबों से, बीमारी, रोग से, हानि, नुकसान से बचाए। जो लोग इस समय मेरे प्रभु मोबाइल पर, टीवी पे देखते हैं प्रभु, उनको भी उनकी जगहों पर बड़ी आशीष करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे आज कि परमेश्वर न्यायी है और धर्मी है। परमेश्वर न्यायी भी है और धर्मी भी है, हालेलुया। और उसके समान दूसरा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं हो सकती, परमेश्वर बहुत बड़ा है। आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है, वो काट देगा सारे दुखों को, हालेलुया। तो परमेश्वर न्यायी भी है और धर्मी भी है। उस पर हम संपूर्ण हृदय से भरोसा कर सकते हैं, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, और वो परमेश्वर आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। व्यवस्था विवरण 32 उसकी 4 आयत, हालेलुया। विवरण 32 उसकी 4 आयत, वह चट्टान है, हमें जो परमेश्वर मिला है वो चट्टान है। और इस बात पर बिल्कुल दिल दिमाग लगा दें कि हमारा परमेश्वर चट्टान है और उस जैसी चट्टान कोई और है ही नहीं। उसका काम सिद्ध है, वो सिद्ध परमेश्वर है, उसके काम भी सारे सिद्ध हैं। उसके सब मार्ग तो न्यायपूर्ण है। परमेश्वर के काम को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो न्यायी परमेश्वर है, न्यायपूर्ण काम करता है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी है और खरा परमेश्वर है। आपको बिल्कुल खरा परमेश्वर मिला है। हम मनुष्यों में न जाने कितनी कमियां होती हैं, परंतु हम जिस परमेश्वर की संगति में आते हैं उसके अंदर सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। हमको इस वचन को सुनने के लिए न जाने कितने लोग तरसते होंगे, हालेलुया। परंतु ये वचन हम पर आज प्रकट हो रहा है। हो सकता है ये वचन कल सुनने को मिले ना मिले, परंतु आज मिल रहा है। पर जो लोग नहीं आ पाए वो इस वचन से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए हर दिन अच्छा वचन परोसता है, अच्छा वचन परोसता है। हमारी आत्मा को तृप्त करना चाहता है, और यदि हमारी आत्मा परमेश्वर से तृप्त हुई है तो हमको किसी भी क्षेत्र में नुकसान नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है कि वो हमारी चट्टान है, उसके जैसा दूसरा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 9वीं आयत, इसलिए जान लो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम करते हैं तथा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह अपनी वाचा को पूरी करता है और उन पर 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहता है। हमको उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमारे परिवार में 2 जन हैं, एक विश्वास करता है, दूसरा ठंडा है। तो जो गर्म है उसका पहला काम है कि वो जो ठंडा पड़ा है उसको गर्म कर दे। चलो प्रभु के पास। शैतान का सबसे बड़ा काम है कि लोगों को नींद में डाल देगा, निराशा में डाल देगा, परेशानी में ले आएगा। ये शैतान का काम है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें आनंदित होना है। आज कोई घर में फंक्शन हो तो आदमी रात भर जगा रहता है, दिन भर जगा रहता है। पर ये फंक्शन से भी बड़ा त्योहार है, ये फंक्शन से भी बड़ी बुलाहट है कि हमको परमेश्वर के काम के लिए दौड़ना है, हमें परमेश्वर के लिए हाँपना है, हमें परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी का पहला स्थान देना है। ये शरीर भी तभी अच्छा लगता है जब इसमें परमेश्वर का नाम होता है। आमीन, हालेलुया। इसका नाम ऊंचा हो जाए। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, यदि हम विश्वासघाती हो
ध्यान से सुने, यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, हम लोग समय पे परमेश्वर के भवन में नहीं आते जाते, तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आप पूरे महीने भी नहीं आएंगे तो भी परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जब कोई नया व्यक्ति विश्वास पे आता है ना, वो आगे कमाता है, पीछे ज्यादा बैठता है। पर परमेश्वर कहता है ना, जो पीछे है उन्हें मैं आगे कर दूंगा, जो आगे हैं उन्हें मैं पीछे कर दूंगा। बस आपका पहला काम है कि आप विश्वास योग्य, जैसे परमेश्वर आपके साथ बना रहता है, आपको भी विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता। आप सोते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की नजरें आप पर हमेशा लगी रहती है। आपकी बुरी सोच को भी जानता है, आपकी भली सोच को भी जानता है, वो आपके कामों से रूबरू है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 34 की 6 और 7वीं आयत इस प्रकार कहती है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, उस समय यहोवा उसके आगे आगे यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा है। हालेलुया। और करुणा तथा सत्य से भरपूर, हजारों पर करुणा करने वाला है, अधर्म अपराध और पाप क्षमा करने वाला है, फिर भी दोषी को किसी प्रकार दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वो कह रहा है मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी दोषी को मैं दंड जरूर दूंगा। वो तो आगे आगे चलता है हमारे, वो तो अपना प्रचार करता है कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो, किसी भी प्रकार दंड दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। हमको कितना उसके साथ जुड़ के चलना है ये आप सोच रहे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चलकर प्रचार कर रहा है, यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन खूब करता है। अच्छे लोग जो उसकी संगति में चलते हैं उनको हंसी देगा, जो नहीं चलते अपना हाथ ही हटा लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। परमेश्वर हम पर अपना हाथ तब तक रखता है जब तक हम उसमें बने रहते हैं। हमको परमेश्वर को छोड़ कोई और चीज अच्छी लग रही है तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे लायक। हालेलुया। एक और बात, जैसा कि हमने सीखा है, हमको परमेश्वर के वचन से बोलना है, उससे ना तो दाएं मुड़ना है ना ही उससे कहीं, और जो भी बोलेंगे ना वो बाइबल में लिखा है। कोई तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करे, तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप उस भविष्यवाणी करने वाले से एक बात जरूर बोल देना, क्या परमेश्वर के वचन में ये लिखा है? लिखा है तो सत्य है, अगर नहीं लिखा तो वो सामने वाला झूठ बोल रहा है। और अंत के दिनों में ऐसा बहुत कुछ होगा, लोग आपको हरा हरा दिखाएंगे, गलत गलत भविष्यवाणियां कर जाएंगे, पर जब तुम्हारे वो काम नहीं होंगे तब तुम्हारे को ठोकर लगेगी, तुम कहोगे ओहो हमसे तो ऐसे बोला था। इसलिए इस वचन को बोलो, ये वचन सामने वाले के अंदर जब जाएगा तो एक बड़ा पेड़ बनकर निकलेगा उसके अंदर से, एक बड़ा पेड़ बनकर निकलेगा। हालेलुया। आप मनुष्य पे नहीं भरोसा करें,
मैं इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, परंतु मुझे नहीं पता आपकी समझ में कब आएगा। मनुष्य पर भरोसा ना करें। मनुष्य दो पैर से जो चलता है उसमें असंख्य रोग लगे हैं, ना जाने वो कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन कोप करता है, गुस्सा करता है। बुरा बोलने से अच्छा है कि हम लोग मौन धारण कर ले, मुंह बंद रखें, ताकि कोई बुरी बात आपके मुंह से ना निकले। निकलेगी तो तुमको हर दिन का लेखा जोखा तो देना है। और यदि तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य पर है तो ध्यान से सुने, यदि मेरा भरोसा भी किसी व्यक्ति पर है तो मैं उस परमेश्वर के योग्य नहीं हूं परमेश्वर के योग्य, क्योंकि उसने अपनी जान दे दी, उसने अपना रक्त बहा दिया, उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। मद्रास में जो व्यक्ति है ना वो परमेश्वर से बढ़कर है। दिल्ली में जो व्यक्ति है ना वो परमेश्वर से बढ़कर है। अमेरिका में जो व्यक्ति है ना वो परमेश्वर से बढ़कर है। परमेश्वर बोलेगा तू मेरे लायक है ही नहीं। ये है परमेश्वर का वचन, इसको गले लगा लो। धरती के किसी कोने में रहो, आपको गरीब नहीं छोड़ेगा, आपको धनी बना देगा। आपसे इतना प्रेम करेगा, आपके मुंह में आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ भरेगा। आप जो बोलोगे वही होगा। तुम्हारा न्याय परमेश्वर को छोड़ कोई और नहीं करेगा। और कोई करने का दावा करता है तो वो झूठ बोलता है। और कोई यदि इस बात का दावा करता है तो वो, क्योंकि आपको कैसा परमेश्वर मिला है, वो न्यायी है और धर्मी है, वो हम सब का न्याय करेगा। जो लोग परमेश्वर से जी चुराते हैं वो उसके लायक नहीं, चाहे कोई भी हो। जिन लोगों को परमेश्वर ऊंचे स्थान पे रखता है वो सोचते हैं अरे हम तो बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए, समझ लो अब तुम्हारा गिरने का कारण शुरू हो गया। जिस दिन आपने सोचा मैं तो परिपक्व हो गया हूं, वहीं से आपका गिरने का कारण शुरू हो जाएगा। आप तो जीवन भर सीखते रहें। ये बाइबल परमेश्वर का ऐसा खजाना है, आप जीवन भर इसको पढ़ेंगे, इसका वचन हर बार आपको नए तरीके से बात करेगा। हम प्रचार करते समय ज्यादातर परमेश्वर के वचन पर फोकस करें, उसी को बोलें। हम क्या बोल सकते हैं? हम एक कीड़ा पैदा नहीं कर सकते। ये वचन सब कुछ कर सकता है। इस वचन के द्वारा धरती बन गई, आकाश बन गया, जीव जंतु बन गए, मैं रात भी बन गए। हालेलुया, आमीन। आज इंसान, आपके घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा माँ बाप को तंग करता है, सारी बातें करता है, परंतु माँ बाप को वही अच्छा लगता है नहीं। और जो जी जान से जुड़े माँ बाप के साथ, माँ बाप को अच्छा ही लगता है। हम लोग अपने बच्चों पे दृष्टि डालें, जाने कैसा है, क्या ये परमेश्वर में अच्छा है? अगर मेरा बेटा बेटी परमेश्वर में अच्छे हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, तो वो मेरे लिए भी अच्छे हैं। आमीन। चालाक व्यक्ति ही आपको भरमा सकता है, सीधा नहीं भरमाएगा। सीधा के लिए तो सीधे ने तो मन बना लिया है, जो कुछ करेगा तू करेगा, मुझे भिड़ने की जरूरत नहीं किसी से। मैं और शशि बहुत प्रार्थना करते हैं, हर रोज करते हैं, सुबह शाम बगैर प्रार्थना करें हम कोई काम नहीं करते। और कहीं से बुलावा आता है तो जी जान से, दिल से जाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और सामने वालों को बताते हैं कि भाई यही वो परमेश्वर है जो तेरे को अब तक उठा के चल रहा है और आगे भी चलेगा, यदि तू इस परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे। आमीन। किताब 3 उसकी 5वीं आयत, यहोवा उनके मध्य में धर्मी है, वह कोई
अन्याय ना करेगा। पृथ्वी भोर वो अपना न्याय प्रकट करता है, वह चूकता नहीं, परंतु अन्यायी को लज्जा नहीं आती। जो बुरा काम करते हैं उनको लज्जा नहीं आती। बुरे काम करने वाला सोचता है मैंने आज बुरा किया है, नहीं पकड़ा गया, कल भी करूँगा, नहीं पकड़ा जाऊँगा, लाइफ में नहीं पकड़ा जाऊँगा। परंतु बुरे काम करने वाला एक ना एक दिन तो परमेश्वर के हाथ चढ़ेगा। फिर परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं, तू है कौन। चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है। आमीन, हालेलुया। हमको विश्वास योग्य परमेश्वर मिला है। अब तो हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं। कोई सोचे कि मैं और बहुत कुछ देख सकता हूँ, धरती में नहीं। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है और परमेश्वर अब बादलों पे जब आएगा ना, चोरों की नहीं आएगा। चोर घंटी बजा के नहीं आता कि मैं तुम्हारे यहाँ पे चोरी करने आया। परमेश्वर बादलों पर आएगा, जो लोग उसमें भरे होंगे उनको वो अपने साथ ले जाएगा। जो बाकी रह जाएंगे वो छाती पीटेंगे, बिलकेंगे, उनको मौत भी नहीं आएगी। पहाड़ों से गिरेंगे, कहीं से गिरेंगे, हाथ पैर तक टूटेंगे, परंतु उस दुख से वो जूझते रहेंगे। परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमको लज्जा आती है। परंतु जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते उनको नहीं आती। आप अपने ही परिवार में झांक के देख लीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चलता है बहुत सी बातों में डरा डरा रहता है, कहीं मेरा परमेश्वर मुझ पे से अपना हाथ ना हटा दे। और जिनको परमेश्वर की ABCD में नहीं पता, उनको तो सोचता रहे ये मेरे प्राण खा पी रहे इसका। आमीन। पहली कुरिन्थियों 1 उसकी 9वीं आयत, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। आप प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थनाओं में यीशु मसीह का नाम ज्यादा आना चाहिए। समझ रहे हैं आप सुबह से शाम तक परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाते रहो, तुम्हारी प्रार्थनाओं में वो असर नहीं होगा। शुरुआत यीशु मसीह के लहू से हो, शुरुआत यीशु मसीह से हो, और तुम्हारा अंत भी प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से हो। और बीच में भी आपको यीशु मसीह का नाम लेना बहुत जरूरी, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया गया है, तो हमको यीशु मसीह का नाम बार बार लेना है, क्योंकि इस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और लोग उस धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक 10 उसकी 10वीं आयत, परंतु यहोवा सच्चा परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है और सदा काल का राजा है। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये वचन में लिखा है, वो सदा काल का राजा है। जब वो सदा काल का राजा है तो आपको भी युगानुयुग उसके साथ जीवित रहना पड़ेगा। वो कहता जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ तुम्हें दुख होता है, परेशानी होती है, गर्मी लगती है, पसीना आता है, परंतु स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। हम यहाँ ऐसी क्लास में आए हैं जहाँ पर हमको यीशु मसीह के विषय में जानना है, और हमको आगे चलकर उसकी स्वर्ग में युगानुयुग उसके साथ संगति करना, उसके साथ रहना है। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। वो बाहें पसारे मेरी बहन मेरे भाई आपको निहारता है, आज भी निहारता है। आप इधर से उधर घर में घूमते रहते हो, आप उसके साथ समय नहीं बिताते, नहीं तो प्रभुति भोर आप 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करें, दोबारा सो जाए, परंतु भोर में उसके सम्मुख हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि यहोवा सच्चा है, जीवित है और सदा काल का राजा है, सदा काल का राजा है। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 33वीं आयत, आओ हम अपनी
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर ने आपके साथ प्रतिज्ञा की है, आपके बच्चों के साथ प्रतिज्ञा की है, और उसने आपके भरोसे को तोड़ा नहीं होगा। आज भी आपके परिवार को संभाला होगा। आमीन, हालेलुया। उसकी 9वीं आयत, पहला यूहन्ना 1 उसकी 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा विश्वास योग्य और धर्मी है। आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वासी परमेश्वर, वो धर्मी परमेश्वर आपको अधर्म से शुद्ध करेगा, आपके जीवन से तमाम कड़वाहट को बाहर कर देगा, तमाम बुरी बातों को दूर कर देगा और आपको अपना जैसा बेटा बेटी बना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह अद्वितीय परमेश्वर है, उसके समान कोई दूसरा नहीं, उसके समान कोई दूसरा ईश्वर है नहीं। यीशु मसीह को छोड़, यहोवा परमेश्वर को छोड़, पवित्र आत्मा को छोड़ और किसी के आगे अपना सर झुका रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान ना करें, अपने सच्चे परमेश्वर को जाने, अपने जीवित परमेश्वर को जाने। यीशु मसीह की फोटो भी आपको अपने घर में लगाने की जरूरत नहीं। बस अपने कमरे में जाएं, दुआ करें। आपकी बेटी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका पति भी सुरक्षित है। कब ज्यादा प्रार्थना। किसी ने मुझसे कहा, एक बहन ने फोन करके, अरे मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ। भैया ज्यादा प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कहता है तुम्हें आशीष दूंगा। हो सकता है प्रार्थना आप इस साइड कर रहे हो और इस साइड नहीं कर रहे हो। तुम्हारा एक हाथ अच्छा काम कर रहा है और दूसरा हाथ अच्छा काम नहीं कर रहा। क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? मैं इस बात को ठोक के बोल सकता हूँ, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष। ज्यादा वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो आप भूखे रह जाएंगे, आपकी आत्मा भूखी और प्यासी रह जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। यशायाह की पुस्तक 44 उसकी 6ठी आयत। यहोवा जो इस्राएल का राजा तथा उसका छुड़ाने वाला है, हाँ, यहोवा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर स्वयं कह रहा है यशायाह की पुस्तक में, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। यशायाह 45 के 21 में भी कहता है, मुझे छोड़ कोई अन्य परमेश्वर नहीं जो धर्मी परमेश्वर और उद्धार करता हो, मुझे छोड़ कोई और है ही नहीं। आप कितने बड़े बड़े भक्तों से मिले, आप कितने बड़े ज्ञानियों से मिले, उनसे एक बात पूछे, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? वो बोलेंगे कौन सी पुस्तक में लिखा है? उद्धार के विषय में केवल बाइबल बोलती है। आमीन। और बाइबल ये परमेश्वर का जो वचन है, ये सिद्ध है, ये पवित्र है, ये ताया हुआ है, इसमें बने रहो, इससे ना तो दाएं ना बाएं मुड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो एक ही है, एक ही है। बहुत सारे परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिससे वह उचित समय पर प्रकट करेगा, वो जो परम धन्य है, एकमात्र सम्राट है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है, अमरता का एकमात्र अधिकारी है, वो परमेश्वर है और अगम ज्योति में निवास करता है।
आप उसको देखोगे ना, आपकी आंखें भी चुंधिया जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगम ज्योति में प्रवेश करता है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना देख सकता है। दर्शन में मिलेगा तो लगेगा अरे कितनी ज्योति है उसके अंदर, उसमें लाइट ही लाइट नजर आएगी। हालेलुया। उसी के समान प्रभुता अनंत काल तक होती रहेगी। हालेलुया। उसकी प्रभुता अनंत काल तक होती रहेगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। भजन संहिता 103 उसकी 8वीं आयत कहती है, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में है। हमसे कुछ गुनाह गलती हो जाती है ना, फिर भी वो हमारे को निहारता रहता है। मेरे बच्चे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें क्षमा कर दूंगा। और बच्चों ने मन बना लिया हमें तो करनी नहीं, फिर क्या करेगा परमेश्वर? अपना हाथ खींच लेगा। हालेलुया। परंतु यहोवा सच्चा है, वो जीवित है, वो सदाकाल का राजा है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांप उठती है। जाति जाति के लोग क्रोध को सह नहीं सकते। किसी भी जाति के लोग परमेश्वर के क्रोध को सह नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी मुंह की फूंक से सारी दुष्टता की ताकतों को जलाकर भस्म कर देता हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं कर सकता हूँ मेरी बेटी कर सकती है, मेरा बेटा कर सकता है, जो कोई मेरा नाम लेगा वो ये सारे काम कर सकता है। आमीन। इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बातचीत की है, जिसे उसने सब वस्तुओं पर उत्तराधिकारी ठहराया है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण सृष्टि की रचना को भी देखते हैं। आमीन। संपूर्ण सृष्टि की रचना को भी हम लोग देखते हैं। वो जीवित व्यक्ति है, वो हमारे साथ जीवित लोगों के बीच में संगति करना चाहता है। क्या कोई अपने घर में आनंदित रहता है? हाथ उठा सकता है? क्योंकि वो जीवित व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे साथ हमारे घर में खाता है, पीता है, रहता है और हमें वो आशीष देता है। वो हमें धन दे के जांचता है। आपको आज परमेश्वर ने जो दिया है ना, चाहे आपको 1 ही रुपया दिया है परमेश्वर ने, आमीन, तो आप उसमें से 10 पैसे परमेश्वर के लिए अलग कर दें, तुम्हारे ऊपर से सरापों को हटाएगा। आमीन। उसकी 15-16 आयत, जिसे वो उचित समय पर प्रकट करेगा, वह जो परम धन्य है, एकमात्र सम्राट है, वो राजाओं का राजा है, वो सम्राट है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता को एकमात्र अधिकारी है। वह अगम ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं देखा और ना देख सकता है। उसी का सम्मान और प्रभुता अनंत काल तक होती रहे। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट तक अपने बहन भाई बेटे बेटियों के लिए दुआ करें, अपनी पत्नी के लिए दुआ करें, अपने पति के लिए दुआ करें। आपके घर में क्या संकट है? बोल सकते हैं, मेरे संकट है, मेरी दमाद का, मेरी बेटी का, मेरी फैमिली का ये संकट है। संकट सलापों से छुटकारा दे, वो देने का परमेश्वर है। हमें कुछ नहीं करना, हमें परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना, बाकी सारा काम उसके ऊपर डाल दे, वो तुम्हारे सारे काम को करेगा। महान और जीती और सामर्थ्य परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे हाथ में देते हैं। तो सुरक्षित आशीषित परमेश्वर है, अपने लोगों को आशीष देना। तो मेरे परमेश्वर कहता है, तेरे घर के अंदर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। शैतान नहीं खाएगा हमारी कमाई को। परमेश्वर हमारी कमाई पर, हमारे बच्चों पर, हमारे बेटी दामाद पर, पोते पोती, देवते देवतियों पर आशीष करेगा।
हम सुरक्षित हैं, हमारा परमेश्वर हमें आशीषित दिया है, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। उसी का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।